गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी कहानी सुनकर शायद आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। भाई, ये बंदा अकेले ही अपने बिजनेस को चला रहा है और आज ठीक ठाक इनकम जनरेट कर रहा है। लो जी, हम लोग वहाँ पहुँच भी गए। नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं? लगता है इन्होंने शॉप अभी छोला है। चलिए अब फटाफट से सुनते हैं अजय भाई की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम अजय है। मैं रोड के किनारे एक छोटा सा होटल चलाता हूँ। मैं यहाँ पर चिकन, मटन, फिश और एग बनाता हूँ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 14 सालों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, पर आज भी मैं अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर थे। हमारे पैतृक गांव बिहार से है और लोगों की तरह शुरुआत में मैंने भी सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास किया, पर दुर्भाग्यवश मैं सरकारी नौकरी ना ले सका। मैं फिर प्राइवेट नौकरी भी करी, पर उससे भी घर को चलाने लायक पैसे ना कमा सका। उस समय मैं काफ़ी टूट चुका था। फिर मेरी पत्नी और मैंने दिल्ली आने का डिसीजन लिया। शुरुआत में यहाँ आकर मैंने एक टेबल रखकर चिकन और मछली बेचना शुरू किया। शुरुआती सेल बहुत कम थी, जिस वजह से मुझे कभी कभी बहुत हताशा हो जाती थी। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि मेरा घर कैसे चल पाएगा। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे और परिवार का वजन भी लगातार बढ़ रहा था। ऐसे नाजुक समय में मेरी पत्नी ने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया। वह मुझे बहुत समझाती थी, आप लगे रहिए, एक न एक दिन निश्चित यह बिजनेस चल जाएगा और लोग आपका भोजन पसंद करने लगेंगे। और आज की स्थिति वही है। मेरी पत्नी ने शायद सही कहा था। मैंने उनकी बात मानकर शायद सही डिसीजन लिया था। पत्नी के सहयोग से आज मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। अभी मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिसमें 2 बेटे और पत्नी, और वर्तमान में मेरे दोनों बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी पत्नी मेरे इस व्यापार में मेरा सहयोग करती है। मैं अपने इस बिज़नेस से अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। आज भी मैं किसी भी ज़रूरतमंद को अपनी तरफ से भोजन उपलब्ध करा देता हूँ। मेरा मानना यह है कि पैसे की तंगी तो ठीक है, पर मैं अगर किसी ज़रूरतमंद का पेट भर सकूं तो वो पुण्य मुझे और मेरे परिवार को इस संघर्ष से लड़ने की शक्ति देगा। बहुत सारे लोग मेरे इस नॉनवेज होटल पर आपत्ति करते हैं, पर हमारे यहाँ यह भोजन आम है। मैंने नॉनवेज को बनाना अपने पिताजी से सीखा था, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करते थे। मेरे सभी कस्टमर यह रेसिपी बहुत पसंद करते हैं। लोग यहाँ चिकन और फिश को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सभी प्रकार के नॉनवेज को बनाने के लिए मैं हमेशा ताज़ा मीट का प्रयोग करता हूँ। मैं फ़िश करी को सरसों के स्पेशल मसाले के साथ बनाता हूँ। यह सभी मसाले मेरी विरासत है जो मेरे पिताजी द्वारा मेरे को दी गई है। यहाँ पर लोग फ़िश करी को रोटी और ज़्यादातर चावल से खाना पसंद करते हैं। और बात करें चिकन करी की, तो चिकन करी को मैं प्याज लहसुन के साथ तैयार करता हूँ। मेरे यहाँ पर चिकन धीमी आंच पर बनाया जाता है और यही कारण है कि वह स्वाद से भर जाता है। मैंने देखा है कि लोग चिकन करी में बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं बहुत कम मसाले के साथ इसे बनाता हूँ, जिस वजह से मेरे किसी भी कस्टमर को कभी भी गैस या फिर पेट की शिकायत आज तक नहीं आई। मैं सभी मसाले के साथ साथ सरसों का तेल भी खुद से ही तैयार कराता हूँ। आप जो यह रोटियाँ देख रहे हैं वह भी मैं घर से ही तैयार करता हूँ। यह सभी रोटियाँ मेरी पत्नी द्वारा तैयार की जाती हैं। हम इन रोटियों को बनाने के लिए खरीदे गए गेहूं से बनाए गए आटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से घर की इन रोटियों का स्वाद भी डबल हो जाता है।
मेरा ज़्यादातर काम ऑर्डर का ही है और इसलिए मैं अपना ज़्यादातर माल ऑर्डर पर ही बनाता हूँ। मेरी थाली का रेट 100 रुपये है, जिसमें 2 पीस चिकन या फिश के साथ 4 रोटी और चावल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये रेट काफ़ी ज़्यादा लगता है, पर मुझे पता है कि मैं इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करता और इसीलिए शायद यह रेट जायज़ है। मेरे अच्छे खाने की वजह से मेरे कस्टमर से बहुत खुश रहते हैं और वही मेरा प्रचार भी करते हैं। आप मान के चलिए महीने में मेरे लगभग 8 से 10 नए कस्टमर बन ही जाते हैं। मेरे यहाँ का सेल काफ़ी अच्छा है। आप मान के चलिए कि मैं यहाँ 35 से 40 ऑर्डर डेली डिलीवर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मुझे बहुत कुछ बच जाता है, पर हाँ, मेरा परिवार यहाँ से चलता है और मैं खुश हूँ।